हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम का एक्सरसाइज 1A, 1B एंड 1C कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1D में जो सम्स है दीज आर बेस्ड ऑन लॉगरिदम टॉपिक, और लॉगरिदम टॉपिक का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है पहले, आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो आपको दिया है log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, log 6 प्लस log 5 दिया है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो एकदम सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको ध्यान में रखना है log का रूल क्या होता है, लॉ ऑफ लॉगरिदम। अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे log 6 है और यहाँ पे log 5 है। तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो जब बेस नहीं दिया रहता है तो हम उसे नेचुरल बेस ई लेते हैं, यानी कि दोनों भी टर्म्स का जो लॉगरिदम है उसका बेस यहाँ पे सेम है, कॉमन बेस है। ठीक है, तो आपको रूल पता है, जब बेस सेम रहेगा और एडिशन दिया रहेगा तो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे log कॉमन आएगा और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ लॉगरिदम है, एडिशन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना आंसर आएगा, देखो आपका ये log 6 × 5 30 आएगा। एकदम सिंपल है, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ना देखो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है log 8/2 इज इक्वल टू। तो log 8/2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। ये है log 8 टू द बेस 2 है, सो दिस इज इक्वल टू log 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का पावर 3 और ये बेस में 2 रहेगा। सो दिस आई कैन राइट लॉ ऑफ लॉगरिदम। ये पावर में 3 है ना, तो ये 3 log के पहले आकर के इनटू हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो ये हो जाएगा आपका 3 × log 2 टू द बेस 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे देखो log ऑफ 2 है और बेस में भी 2 है, तो log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 आता है। सो 3 × 1 लिखोगे तो आंसर देखो आपका 3 आएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है log 32/4 इज इक्वल टू। ठीक है, सो log 32/4, तो यहाँ पे डिवीजन में है, तो जब डिवीजन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो log 32/4 का आंसर आएगा log 32 माइनस log 4 आएगा। log 32 माइनस log 4, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, जस्ट ये log का प्रॉपर्टी है। log A/B को हम लिख सकते हैं log A माइनस log B। जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ठीक है, जस्ट आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। ये सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है log ऑफ, ब्रैकेट में है 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू। आपको पता है जब log कॉमन रहेगा और टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा, आपको नंबर्स जो कुछ भी रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है और हर एक को इंडिविजुअल log आ जाएगा। तो log देखो 1 हो गया प्लस log 2 प्लस log 3, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, log ऑफ A × B × C, कितना भी टर्म्स यहाँ पे लिखो, दिस इज इक्वल टू हो जाता है log A प्लस log B प्लस log C। तो ये प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया है -4, 4, 1/4 एंड नन ऑफ दीज। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ये आपको दिया है log ऑफ 0.001 दिया है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू द बेस क्या बोला है, 0.1। सो बेस यहाँ पर आएगा देखो आपका 0.1। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपको log ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1 है, तो मैं इसको देखो लिख सकता हूँ log ऑफ, बेस आपका 0.1 ही रखता हूँ मैं, 0.0001 को हम 0.1 का पावर देखो 4 लिख सकते हैं। समझा रहेगा आपको, 0.1 का पावर 4 में 0.1 × 0.1 × 0.1 4 टाइम्स करोगे
तो आपको 0.0001 ही मिलने वाला है। सो दिस इज़ इक्वल टू लॉ ऑफ लॉगरिदम यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर पावर देखो 4 दिया हुआ है, तो ये 4 लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस देखो 0.1 हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू, हाँ आपको मालूम है लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 आता है, तो लॉग 0.1 टू द बेस 0.1 आपको 1 मिलेगा, तो फाइनल आंसर देखो आपका 4 हो गया। सो लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1 आंसर कितना आएगा 4। तो ये देखो आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 2 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल है, गिवन थिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको दिया है 2 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू दिया है 4 इंटू लॉग 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रूल यूज़ करूँगा लॉगरिदम का, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, देखो वहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 मल्टीप्लाइड है तो इसके पावर में जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड है तो ये भी पावर में जाएगा, तो लॉग 3⁴ हो जाएगा। अब दोनों साइड देखो लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो कंपेयरिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लॉग आपका जाएगा, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3⁴ बचेगा। हमें एक्चुअली x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और ये 3⁴ है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 स्क्वायर बच जाएगा। दैट मीन्स x का आंसर कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, ठीक है। एक्चुअली स्क्वायर रूट लेंगे 2 वैल्यू आता है प्लस माइनस में, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे। उसका रीज़न क्या होता है कि log x दिया हुआ है, अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव ले लूँगा -9, तो log ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, दैट्स वाई x का वैल्यू यहाँ पे +9 आएगा। तो देखो आपका x इक्वल टू 9, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है log 64 टू द बेस √2 दिया है इज इक्वल टू, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं देखो सिंपल वे से इसे सॉल्व करता हूँ। हमें दिया है log ऑफ 64 टू द बेस √2 दिया है, एकदम सिंपल वे से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करूँगा लॉगरिदम का, तो ईजिली मुझे आंसर मिलेगा। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है, देखो log 64 टू द बेस √2 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं log 64 अपॉन log √2, इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। आगे देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ 64 को मैं 2 का पावर कुछ लिख सकता हूँ। आपको मालूम है 2 का पावर 4 करोगे तो 2 का पावर 4 किया तो 16 आता है, 2 का पावर 5 किया तो 32 आएगा, और अगर आपने 2 का पावर 6 किया तो आपको कितना मिल जाएगा 64। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है। log √2 है तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ √2 को हम 2 का पावर हाफ भी तो लिख सकते हैं, समझा रहेगा आपको। सो दिस इज इक्वल टू, अगेन यूज़ करो लॉ ऑफ लॉगरिदम, तो ये 6 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 इंटू log 2 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पर देखो हाफ आकर के इंटू हो जाएगा, और ये log 2 बचेगा। log 2 ईजिली आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 6 अपॉन हाफ बच रहा है। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 6 से इंटू हो जाएगा, 6 इंटू 2, आंसर आपको मिलेगा 12। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है log 1728 टू द बेस आपको दिया है 2√3, ये वैसे आपको दिया हुआ है log 1728 टू द बेस में 2√3 दिया है। हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो 1728 है ना, उसे हम 2 इंटू √3 के फॉर्म में ट्राई करेंगे लिखने का, तो ईजिली आपको आंसर आ जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये log है, बेस में 2√3 है, 1728 है, तो 1728 को आप फैक्टराइज करो, आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो डिवीजन मेथड से, 2 से डिवाइड करो फिर 3 से डिवाइड करो, ऐसे प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा। डिवीजन आपको पता है कैसे करना है। तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे ना, यानी कि जब इसका प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा, देखो ये 2 जो है 6 टाइम्स मिलेगा, दैट मीन्स आप 2�6 लिख सकते हो, इंटू उसके बाद जो 3 है तो 3 भी आपको 6 टाइम्स मिलेगा, सॉरी 3 आपको 3 टाइम्स मिलेगा।
यानी कि 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स करेंगे, तो 2 का पावर 6 आपको मालूम है 64 होता है, ठीक है। 2 का पावर 6 64 होता है इंटू, और 3 का पावर 3 करोगे तो 27 आता है। अगर आप 27 और 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आपको 1728 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1728 को लिख दिया 64 इंटू 27, तो ये 64 को मैंने 2�6 लिख दिया इंटू 27 को मैंने 3�3 लिख दिया। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा log 2 बेस क्या है 2√3 है, और ये देखो 2�6 है, तो मैं क्या करूँगा 2�6 तो ऐसे ही रहेगा इंटू ये जो 3�3 है ना, मैं उसे रूट में कन्वर्ट करूँगा। तो जब मैं इसे रूट में कन्वर्ट करूँगा 3�3 को, तो मुझे यहाँ पे √3 का पावर देखो 6 लिखना पड़ेगा। √3 का पावर 6 हो गया, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 6 टाइम्स करोगे ना, तो आपको वो 3�3 यानी कि 27 ही मिलने वाला है। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा log ऑफ बेस में 2√3 दिया हुआ है, 2 का पावर 6 है इंटू √3 का पावर 6 है, तो मैं कंबाइन करके लिख दूंगा पावर 2 इंटू √3, देखो मैं होल पावर 6 लिख दूंगा। अब आगे क्या होगा देखो यहाँ पे, अगेन हम यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। पावर में 6 है तो ये पावर 6 यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू देखो log ऑफ 2√3, और यहाँ पे बेस में जो आपका रहेगा 2√3 वो तो वैसे ही रहने वाला है। सो दिस इज़ इक्वल टू 6 इंटू, आपको पता है log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑफ दैट नंबर ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। log a टू द बेस a 1 होता है, log 10 टू द बेस 10 1 होता है। सो log 2√3 टू द बेस 2√3 आपको 1 मिलेगा, तो फाइनल आंसर 6 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन देखो यहाँ पे सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू बोल रहा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1/81, हाँ log 1/81 टू द बेस क्या बोल रहा है, बेस 9 आपको बोल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log टू द बेस 9, 1/81 है, तो 1/81 को देखो मैं 1/81 को मैं 9 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा log टू द बेस 9, 1/9 स्क्वायर है, तो हम इसे 9⁻⁻2 लिख सकते हैं, मालूम है आपको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, यूज़ द लॉ ऑफ लॉगरिथम, -2 पावर में है तो लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा, ये log 9 टू द बेस 9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू log 9 टू द बेस 9 1 होता है, मालूम है आपको। तो आंसर आपको मिल गया -2। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है log 0.0625 टू द बेस 2 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इसे, ये हो गया आपका log ऑफ 0.0625 टू द बेस, यहाँ पे 2 बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है इसे सॉल्व करना। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 0.0625 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो log ऑफ 0.0625 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो log ऑफ 0.25 का हम स्क्वायर भी तो देखो लिख सकते हैं, बिकॉज 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा, तो 0.0625 आपको मिल जाएगा, और बेस में यहाँ पर देखो आपको 2 दिया हुआ है। सो दिस आई कैन राइट, अब ये पावर 2 है देखो, तो ये log के पहले आके इंटू हो जाएगा। सो 2 इंटू log ऑफ 0.25 टू द बेस, हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये तो 2 एज इट इज़ रहेगा आपका, इंटू log ऑफ 0.25 है, तो हम ट्राई करेंगे कि 0.25 को हम 2 में कन्वर्ट कर दें। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 0.25 को मैं 0.25 है ना, तो 0.25 को मैं देखो 0.5 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, बिकॉज 0.5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0.25 मिल जाएगा, और ये बेस में 2 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ 2 इंटू log टू द बेस 2 है। अगेन ये जो पावर है यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा,
तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 4 log टू द बेस 2 और यहाँ पे 0.5 बच रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग टू द बेस 2। 0.5 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा? 0.5 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 2 और पावर कुछ रहेगा। तो 0.5 को मैं देखो यहाँ पर 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। 0.5 1/2 भी तो होगा, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 ही आने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू देखो 4 इंटू लॉग टू द बेस 2। 1/2 को हम 2 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा पावर -1 यहाँ पर आकर के इंटू हो जाएगा। तो ये देखो आपका -4 हो जाएगा एंड दिस इज log 2 टू द बेस 2। सो दिस इज इक्वल टू -4 इंटू लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस 1 होता है। तो हमने यहाँ पे इंटू 1 लिख दिया। तो आंसर आपको क्या मिला? -4 मिल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4 है, 5 है, 1 है एंड नन ऑफ दीज है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? -4 आया। हमारा आंसर -4 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान था। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1D लॉगरिदम का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।